सकारात्मकता हमारे बिहार के सरकार की है, जिन्होंने कभी सिनेमा के प्रति कोई रुझान नहीं दिखाया। वो भी अगर चाहते तो करते। यूपी और बिहार में काफी कॉन्फ्लिक्ट ये हो रहा है कि यूपी के लोग को ज्यादा अहमियत दिया जा रहा है और बिहार के लोग को कम। तो ये बिल्कुल सही बोले, ज़्यादा कम नहीं, बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। तो ये इसमें यूपी की कोई गलती नहीं, यूपी के निर्माता निर्देशक की गलती नहीं है। गलती है हमारी बिहार की जो सरकार है, नीतीश कुमार जी, उनकी गलती है कि उन्होंने सिनेमा के प्रति कभी वो अपना रुझान दिखाया नहीं, जिसकी वजह से निरस्ता वहाँ होती चली गई। और इधर यूपी में धीरे धीरे योगी बाबा ने पूरा सिनेमा नगरी बसा दिया है। आज की डेट में तमाम शूटिंग्स यूपी में चल रही हैं और योगी जी की मेहरबानी से आज तकरीबन सारे निर्माता ये हिम्मत करते हैं कि हम एक बड़ी फिल्म बनाएं जहाँ एक बंच ऑफ मनी उस सब्सिडी से आ जाए। लेकिन ये जो सरकार की जो योजना है कि केवल उत्तर प्रदेश के लोग होने चाहिए, उससे कोई शक नहीं है। शायद मैं प्रभावित नहीं हूँ, लेकिन बिहार के बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे टेक्नीशियंस, स्पेशली कलाकार की बात करते हैं तो बहुत प्रभावित हैं, जो जिनके रोने को भी मैं देख चुका हूँ कि वो रोते भी हैं कि अब हमें तो कोई काम नहीं देता, क्योंकि पूरी फिल्म यूपी में बनती है और यूपी के हर प्रोड्यूसर, जो भले ही बिहार के हों, भले ही वो निर्देशक बिहार के, वो कहते हैं यूपी के कलाकार चाहिए, तो वो लोग यूपी के कलाकार को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। वो अपनी जगह सही है, लेकिन उसका असर कितना गलत पड़ रहा है बिहार से, क्योंकि भोजपुरी बिहार और उत्तर प्रदेश को कहीं अलग नहीं किया है, भोजपुरी कहीं ना कहीं से जोड़ के रखा था। तो अब निर्माता और निर्देशक और सरकारों की वजह से ये चीज़ें अलगाव तो हो रही। इन्होंने सही बात बोला है और इसमें क्या बोलते हैं, नकारात्मकता हमारे बिहार के सरकार की है, जिन्होंने कभी सिनेमा के प्रति कोई रुझान नहीं दिखाया। वो भी अगर चाहते तो करते कुछ है। मैंने रवि जी से भी बातें की थी इस संबंधित, मनोज जी से भी बातें की थी, लेकिन इसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वो अपने उत्तर प्रदेश, क्योंकि वो अपने राज्य के जो सीएम है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी, लेकिन इसका असर निश्चित तौर वो अपने राज्य के हिसाब से सोचा पड़ा है और त्रस्त हैं कलाकार। खुशफहमी है कि हमें लोग काम दे देते हैं, शायद थोड़ा बहुत नाम है या कलाकार थोड़ा ठीक ठाक हो, लेकिन बहुत ऐसे कलाकार हैं जिनको बिल्कुल नहीं तवज्जो दिया जाता है, इग्नोर कर दिया। नहीं, बिहार नहीं, चाहे वो कोई भी हो, तो वो ट्रबल है। भाई सत्य बताया इन्होंने। ये भी कहना चाहूँगा कि मतलब सिर्फ भोजपुरी नहीं, साउथ में भी काम किया आपने काफी। आज इस मुकाम में साउथ इंडस्ट्री है, क्या कहना चाहेंगे? भोजपुरी इंडस्ट्री का भी उस तरह का कभी वक्त आएगा कि जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या जिस तरह का इमेज क्रिएट हुआ, और एक अलग रूप देखा मैंने, एक भावुक रूप देखा। जी। आज एक रूप देख रहा हूँ थोड़ा एग्रेसिव। मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। नहीं, ये जानना चाह रहा हूँ कि सर कौन से रूप को मैं ये जो दो चेहरे देख रहे थे ना आप, हाँ, जो दो चेहरे देख रहे थे जी, और आज एक एग्रेसिव। हाँ। कल आपने दिल देखा था, चेहरा देखो दोनों 2 दिन में मैंने 2 रूप देखे। बिल्कुल आप कल मिलेंगे तो अब मैं आपको उतना ही चुम्मा और उतना ही प्यार करूंगा। कल मैं रोमांटिक मूड में आपको नजर आऊंगा। क्या है, हम लोग कलाकार लोग हैं, एक्टर्स हैं, और स्पेशली मैं आपको सच्चाई बताऊं, कल चूँकि वो जो मंच था, और जब भी कोई सम्मान की बात आती है, जब किसी भी सम्मान या अवार्ड फंक्शन की बात होती है, तो हम लोग जब हम उस मौके पर अगर वहाँ उपस्थित होते हैं, तो मेरा ये जिम्मेदारी है कि जब भोजपुरी के प्रति जब कोई भी सम्मानीय कदम कोई उठा रहा है और मुझे अगर बुलाया जाए उसमें, तो मैं दौड़ के वहाँ पहुँच जाता हूँ कि ताकि जहाँ भोजपुरी के सम्मान की बात है, अगर उसमें मेरा थोड़ा सा भी योगदान कुछ हो पाए तो मैं उसमें अपना पूरा योगदान देना चाहता हूँ। और कल आप सब लोग वहाँ पर थे, वहाँ परफॉर्मेंस भी हुए, कई अवार्ड्स भी बटे, लोगों को सबको मिले। और साथ ही साथ आज जब चूँकि मैं आया तो हम लोग एक दूसरे गठन पर हम लोग कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन कर रहे थे, मैं और अवधेश जी, और आते ही मैं एक अलग ख्याल में था, और तब तक आप लोगों को एक मुद्दा दूसरा शुरू हो गया कि जब लोग डिवाइड करने लगे, तो मैंने बोला कि जब इन्होंने अपना दर्द बता दिया, ये सेम दर्द हमारा भी है, इनका भी है, हम सब का वही दर्द है, और हम लोग कई समय से उसी बात पर गंथन कर रहे हैं। हम सिर्फ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, सोल्यूशन नहीं डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कशन सोल्यूशन का होना चाहिए। प्रॉब्लम्स तो बताया जा सकता है, वो बता दिया गया, उसको अगर आप चाहें तो पूरे साल हम बात कर सकते हैं, हमको सोल्यूशन पर बात करना चाहिए। तो मैं बस उसका खत्म करना चाह रहा था। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, कल मैं बाहर इंटरव्यू कर रहा था, जब अवार्ड फंक्शन हो रहा था, मैं बार अवधेश जी सुन रहा था। सर आपको कितने अवार्ड मिले, वो जानना चाहूँगा सर। मुझे पहली बार अभिनेता का अवार्ड नहीं दिया गया। मैंने भी एक गुस्ताखी की थी इस इंडस्ट्री में, गुस्ताखी, हाँ, जैसे योगी जी गुस्ताखी की है कि बिहारियों को काट दिए, मैं भी निर्देशक से कट करके एक सिनेमा का, हाँ, डेब्यू तो था नहीं, मैं उसके पहले भी जुगनू बना चुका था। तो मुझे जो अवार्ड दिए गए, बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया, बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड दिया गया,
मेरी फिल्म से बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड उनको दिया गया, देव सिंह जी को जुगनू के लिए। नीलम गिरी जी हमारी बाबुल की हीरोइन है, बाबुल के लिए उनको बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। मुझे पहली बार हमारे फिल्मी इतिहास में, मेरे जीवन में ऐसा कोई साल नहीं हुआ, कोई अवार्ड नहीं हुआ जहाँ मुझे अवार्ड नहीं मिला, लेकिन कलाकार का मिला। पहली बार कलाकार से मुझे वंचित रख दिया गया, एक निर्देशक का अवार्ड दे दिया गया। सर मैंने बाबुल फिल्म पूरी देखी है और आप कह रहे हैं गुस्ताखी की है। ऐसी कौन सी और गुस्ताखी करने वाले हैं, कोई है लिस्ट में नाम कि बाबुल जैसी और कोई फिल्म बना रहे हैं? अभी क्या ना, सिस्टम से कट के गुस्ताखियाँ की थी, अब सिस्टम के साथ जुड़ के गुस्ताखी करूँगा। और सिस्टम क्या है मैंने थोड़ी देर पहले क्लियर कर दिया। नहीं, आप बिल्कुल नहीं कटे हैं, आप जुड़े हुए हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं। सिस्टम हम सभी से है और सिस्टम हमारे लिए ही है, तो हम सब जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये सिर्फ कई बार अचानक से एक दर्द है जो निकलता है और कोई बात नहीं है, और इसका भी निवारण होगा जब मेकर्स लोग चाहेंगे। हम सब एक ही है, ऐसी ये सब धारणा, ये सब बातें क्लियर करूँ, मैंने जो मैं निर्देशन की बात चलती है, वो निर्देशक एक अभिनेता था, वो कोई हम निर्देशक बन के जीवन में नहीं आए थे, या निर्देशक बनने के ख्यालात से मैंने निर्देशन नहीं किया। एक अभिनेता का आक्रोश जो था, एक ये भी उनका दर्द था, अपने किरदार, बाबुल भी उनका दर्द था कि भैया मैं ऐसी फिल्म बना ही दूंगा। हाँ, जिस तरह के किरदार चाहता हूँ परफॉर्मर करे, या जिस तरह की फिल्म का निर्माण इस इंडस्ट्री में क्यों नहीं हो सकता रियलिस्टिक फिल्म। हम केवल मसाला फिल्म और उस कमर्शियल एस्पेक्ट्स को, रियलिज्म में कमर्शियलिज्म नहीं है क्या यथार्थ में अर्थ नहीं है क्या? है, लेकिन उससे काट दिया गया है कंप्लीट, ये कह के कि पब्लिक यही चाहती है, पब्लिक यही चाहती है। शायद पब्लिक वो चाहे, लेकिन सिनेमा कहीं ना कहीं से पब्लिक आईना है, उसको आईना दिखा दो कि भाई ये भी दुनिया है, ऐसे भी फिल्में बनती हैं। सर एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि पूरी फिल्म देखी थी और लास्ट में दोनों जो लड़कियाँ मरी है, तो मैं काफ़ी दिनों तक चाह रहा था आपसे मिलूँ। सर वही सोल्यूशन था मरने वाला, दो लड़की आत्महत्या कर लेगा, कोई और सोल्यूशन फिल्म का नहीं हो सकता? जो परिवेश था ना, उस परिवेश में हमेशा यही सोल्यूशन निकला है। हमेशा जिस परिवेश में आपने उस पूरी फिल्म को देखा है, जहाँ की वो कहानी है, जो कथानक है, उसमें यही सोल्यूशन हमेशा रहा है, और अब कब तक रहेगा मालूम नहीं। हमने एक पढ़ी लिखी लड़की को भी उस तरह से सुसाइडल अटेम्प्ट करते हुए दिखाया है, क्योंकि उसका अंत हो ही नहीं सकता। दर्द में दर्द ही उसका अंत कर सकती है, बाकी दर्द खुशी की राहत उसको नहीं खत्म कर सकती है। इसलिए नहीं।